सखी सहेली। सहेली। सभी सखियों सहेलियों को संगीता श्रीवास्तव और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। कैसी हैं आकांक्षा? सब बढ़िया। और आज हम अपने श्रोताओं के लिए, अपनी सखियों के लिए क्या है, एक फटाफट बता देते हैं। आज विश्व नारियल दिवस है। गायिका कनिका बैनर्जी के बारे में। हाँ, जो और साथ ही साथ जी बोलिए, रविंद्र संगीत की गायिका है ना। और हम घूमने चलेंगे अपनी सखियों के साथ बोध गया। और फिर कुछ बात मानसिक स्वास्थ्य के विषय में, जी जो हाँ। आज के जो ये काल चल रहा है उसमें बेहद जरूरी है। क्योंकि शारीरिक स्वास्थ्य का तो हम लोग ख्याल रखते ही हैं, मानसिक स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है जी। तो आज सबसे पहले बताते हैं अपनी सखियों को कि विश्व नारियल दिवस क्यों मनाते हैं। जी, तो विश्व नारियल दिवस ये इसके कुछ उद्देश्य हैं आकांक्षा, कि नारियल को देखिए उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है ये। और इसी चीज को, यानी कि इससे संबंधित जो कृषि है उसे किस तरह से प्रोत्साहन दिया जाए, ये उसी लिए मनाया जाता है। और खेती के लिए खासकर इसके जो उपयोग हैं उसके प्रति क्या जागरूकता होनी चाहिए। और नारियल का जो एक नाम दिया गया है, जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक चीज़ों के कुछ ना कुछ वैज्ञानिक नाम इस तरह से दिए जाते हैं, फूलों के भी होते हैं, तो नारियल का नाम कोकस न्यूसिफेरा है, और यानी कि वैज्ञानिक नाम, और ये पाम फैमिली से संबंध रखता है। ओके। और नारियल उत्पादन ये सबसे ज्यादा इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, ब्राजील और श्रीलंका में होता है। भारत में तो होता ही है, लेकिन इन जगहों पर खास करके होता है। वैसे संगीता जी, ये जो नारियल होता है ना, इसका एक नाम है, हम इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं। हाँ, बिल्कुल। और हमारी जो हिंदू संस्कृति है उसमें इसे कल्प वृक्ष इसलिए कहा जाता है कि इसकी पत्तियों से लेकर इसके जो तना, उसके जो जड़ होती है, वो तक इस्तेमाल में लाई जाती है। किसी न किसी रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सर से लेकर, एक तरह से ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा हम इस वृक्ष को, इस वृक्ष की इतना उपयोगी वृक्ष है ये। जी। तो इसीलिए इसे कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। और उपयोगिता के बारे में बात कहें तो एक तरह से जो नारियल की खेती होती है और नारियल से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको बनाने में, मतलब कहीं ना कहीं ये हम जो हमारे जो लोग हैं उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराता है। कई लोगों को रोजगार मिलता है। अब जैसे 4 दक्षिणी राज्य जो हैं, केरल है, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखें तो नारियल की सघन खेती की जाती है। और ये नमकीन मिट्टी में समुद्र के किनारे उपजाया जाता है। जी, यानी कि जो तटीय क्षेत्र है, समुद्री तट जहाँ है, क्योंकि वहाँ की मिट्टी जो होती है वो खारी होती है, और ऐसी मिट्टी में नारियल की खेती बड़ी अच्छी होती है। तो नारियल आकांक्षा देखिए पौष्टिक होता है, बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। और हमने तो ये देखा है कि लोग बड़े चाव से इसकी मिठाइयाँ वगैरह भी खूब खाते हैं, और बीमारियों में भी लाभकारी है। खासकर अगर देखा जाए तो लीवर से संबंधित जो बीमारियां होती हैं उनमें प्यास तो बुझाता ही है। बिल्कुल। और जैसा कि आपने कहा कि कल्प वृक्ष है, तो इसका जो फल है वो पूजा के काम भी आता है। कई ऐसी मिठाइयाँ होती हैं जिसमें जो नारियल की जो कच्ची गरी रहती है उसका इस्तेमाल होता है। कई पकवान बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। सब्जियों में भी डालते हैं। जी। और साथ ही साथ नारियल के जो रेशे निकलते हैं, नारियल के रेशों का जो जूट बनता है, उससे कई सारी वस्तुएं बनती हैं, थैले बनते हैं, और कई प्रकार की उपयोगी जो वस्तुएं हैं वो इन नारियल के रेशों से बनाई जाती हैं। इनकी पत्तियां भी काम आती हैं। जी। हाँ, घर वगैरह बुहारने के लिए जो इनके जो कहते हैं कि पतली पतली पत्तियों को इकट्ठा करके बांध लेते हैं, तो उनसे घर वगैरह की सफाई भी की जाती है। और साथ ही साथ ये जो पत्तियां होती हैं, इनसे चटाई भी बनती है। जी। कई पंखे बनते हैं, हाथ वाले पंखे बनते हैं। कई गाँव का जो क्षेत्र होता है उसमें अगर आप देखें तो नारियल के जो ये पत्ते हैं ये कई रूप में काम
उपयोग में लाए जाते हैं। हाँ, हाँ। चटाई बना ली, बिछावन बना लिया, जी। या फिर जैसा आपने बताया उसके पत्तों से पंखे बना लिए। जी, और उसके बाद इसका जो जूट होता है, यानी कि जैसा कि आपने बताया कि इसकी पत्तियां होती हैं, तो इनकी चीज़ों की कई जगह देखा भी गया है कि प्रदर्शनी भी लगाई जाती है। और नारियल की खेती या नारियल का काफ़ी इंटरनेशनल बिजनेस, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार है, उससे भी देश को फायदा, जो भी देश इसकी खेती में है उन्हें फायदा तो मिलता ही मिलता है। और इसकी बनी हुई वस्तुएं जो है उसका भारत से भी निर्यात होता है। और ऐसा कहते हैं कि 470 करोड़ की राष्ट्रीय आमदनी लगभग होती है। और नारियल का जो वो खोल होता है जी, उससे उससे बच्चे बड़ा क्राफ्ट वर्क भी करते हैं। जी हाँ, तो सैंड क्राफ्ट उसकी बड़ी प्रचलित है। जो उसके जो खोल होते हैं उनको अच्छी तरह से साफ करके, उसके बाद उसकी 2 टुकड़ों की जो जुड़ाई होती है उसको करके, उस पर पेपर वगैरह लगा करके और कुछ गम वगैरह लगा के उस पर फिर मिट्टी लगाते हैं, फिर उसके ऊपर मतलब सैंड यानी बालू लगाते हैं, और उसके बाद फिर उसके ऊपर रंग लगाते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़े के फूल पत्तियां ये काट करके लगाते हैं। और बाद में उन फूल पत्तियों को भी रंग से रंग दिया जाता है ताकि वो अलग से दिखें। तो इस तरह से सैंड क्राफ्ट भी नारियल के उससे खोल से बनाए जाते हैं। और हमारे कई विधि विधान ऐसे होते हैं जिसमें नारियल का जो फल है उसको पवित्र माना जाता है। तो पूजा में भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो विश्व नारियल दिवस हम मनाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य तो यही है कि नारियल की जो कृषि है और साथ ही साथ इसके कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना। जी, और इसमें बहुत सारे जो कहते हैं कि ये सुपर ड्रिंक भी माना जाता है, इसका जो पानी है। हाँ, बिल्कुल सुपर ड्रिंक माना जाता है। और इसमें विटामिन सी, फाइबर और भी मिनरल्स भी होते हैं, जिसमें मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, एमिनो एसिड है, और बी कॉम्प्लेक्स के भी कुछ तत्व होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स भी इसमें काफी पाए जाते हैं। और काफी रोगों में नारियल का पानी है या नारियल की गरी है वो फायदा करते हैं। जैसे हाई ब्लड प्रेशर हो गया, उसके कंट्रोल में, या इसका पानी जो है वो लीवर के लिए भी अच्छा होता है। शरीर में ग्लूकोज के स्तर को ये नॉर्मल रखता है। हाँ। हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा करता है। जी, जो मधुमेह से जिनको थोड़ी परेशानी वगैरह है, तो ये ग्लूकोज के जो स्तर हैं उनको थोड़ा सा ठीक करता है। और साथ ही साथ कुछ एक जो तकलीफें हैं, जैसे अचानक से जैसे हो जाता है पेट में दर्द वगैरह, तो उसमें भी कहते हैं कि नारियल का पानी बड़ा ही स्वास्थ्यवर्धक होता है। और एक चीज़ और है कि कहते हैं कि चेहरे पर भी अगर कुछ छोटे दाग वाग हैं या पिंपल्स जिनको कहते हैं, तो उसमें लगा सकते हैं। तो कहते हैं कि रात भर छोड़ दीजिए तो बड़ा उसका फायदा होता है। तो संगीता जी, ये जो नारियल है और नारियल पानी है, ये पीने का कोई खास समय तो होता नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ गर्मियों में ही नारियल पानी पिया जाता बिल्कुल, है। कभी भी पी सकते हैं। जब उपलब्ध हो तब आप उसका सेवन करिए, तो स्वास्थ्य के लिए तो हमेशा अच्छा है। जी। बाबू ले लो ना नारियल। ये
देखिए, प्राकृतिक चीजें जो होती हैं वो बड़ी स्वास्थ्यवर्धक तो होती हैं, साथ ही साथ शक्तिवर्धक भी होती हैं। और ऐसा ही शक्ति का कुछ प्रदर्शन हमारे पैरा ओलंपिक खिलाड़ी भी कर रहे हैं। हाँ। और रोज रोज हमें कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो आज क्या अपडेट है आकांक्षा? अपडेट की तो हम बात बताएंगे ही कि भारत पैरालंपिक टोक्यो में भारत का अब तक का जो प्रदर्शन है वो काफी शानदार रहा है। हमारे जो खिलाड़ी वहां पे मैदान पे डटे हुए हैं, जूझ रहे हैं ना संगीता जी, हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम वहां उनके सामने, वहां तो नहीं जा सकते लेकिन हम यहाँ पे रह के ही उनकी हौसला अफजाई करते रहें। और अब तक के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो कुल 10 पदक टोक्यो पैरालंपिक में अभी तक भारत को अर्जित हुए हैं, जिनमें 2 स्वर्ण हैं, 5 रजत और 3 कांस्य पदक हैं। उपलब्धि की बात करें तो भारत को पहला पदक दिलवाया था भाविना पटेल ने। टेबल टेनिस की क्लास 4 वर्ग में उन्होंने रजत पदक जीता। उसके बाद निषाद कुमार ने पुरुषों के T47 हाई जंप के मुकाबले में भारत के लिए रजत पदक जीता था। और साथ ही साथ बात करें अवनी लखेरा की, तो टोक्यो पैरालंपिक में भारत के लिए उन्होंने पहला स्वर्ण पदक हासिल किया। महिलाओं की R210 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में उन्होंने ये सफलता हासिल की। साथ ही साथ योगेश कथुनिया, जिन्होंने पुरुषों के डिस्क थ्रो में 56 वर्ग में भारत के लिए सिल्वर मेडल जीता। सुमित अंतिल, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में जो 64 वर्ग का जो था उसमें भारत को दूसरा स्वर्ण पदक दिलवाया इन्होंने। और देवेंद्र झांझरिया, उन्होंने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए जेवलिन थ्रो में F46 वर्ग में रजत पदक हासिल किया भारत के लिए। साथ ही साथ जेवलिन थ्रो में ही सुंदर सिंह गुर्जर ने F46 वर्ग में ही भारत के लिए कांस्य पदक जीता। और आगे बात करें तो सिंहराज जो है, शूटर सिंहराज ने पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में कांस्य पदक जीता भारत के लिए। और मरियप्पन थंगावेलु ने जो हाई जंप, जो पुरुषों की ऊंची कूद स्पर्धा है T63 स्पर्धा में भारत के लिए उन्होंने रजत पदक जीता। और पुरुषों की ऊंची कूद T60 स्पर्धा में ही शरद कुमार ने भी भारत के लिए कांस्य पदक हासिल किया। तो इन सभी उपलब्धियों के लिए इन सभी खिलाड़ियों को हम शुभकामनाएं देते हैं। जी, उनका उत्साहवर्धन हम करते हैं सभी और बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। और देखिए, ये ऐसे भी संभव होता है आकांक्षा कि ये खिलाड़ी हमारे किसी एक प्रांत से नहीं आते, भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आते हैं और फिर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं और देश का नाम रोशन करते हैं। तो भारत विविधताओं में एकता का देश है, ऐसा कैसे, बड़ी विविधताएं हैं हमारे देश में। और इसी तरह की एक विविधता जो है कलकत्ता के रविंद्र संगीत में भी है ना। तो उस वक्त तो कलकत्ता ही थे तो रविंद्र संगीत बड़ा ही प्रचलित था। और रविंद्र संगीत जो है उसकी एक बड़ी खास गायिका जो ऑल इंडिया रेडियो में भी थी कलकत्ता के, कनिका बैनर्जी की आज हम बात करेंगे, सखी विशेष। जी, जो आपने रविंद्र संगीत की बात की संगीता जी, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के गीतों के रूप में जाना जाता है, जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक संगीत विधा है। कई बार हम ये सोचते हैं कि भाई रविंद्र संगीत है क्या, क्योंकि ये एक क्षेत्र का है, एक प्रांत का है, तो लोगों को इस बारे में ज्यादा रविंद्र संगीत को अगर वो सीखेंगे तो ज्यादा पता चलेगा। और जिन्होंने भारत के संगीत और विशेष रूप से बंगाल की जो संगीत अवधारणा है उसमें एक नया आयाम जोड़ा है। इसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और पारंपरिक लोक संगीत का उपयोग किया जाता है। रविंद्र संगीत का बंगाली संस्कृति में संगीता जी बेहद और बड़ा गहरा प्रभाव है, जो एक सांस्कृतिक निधि जैसा है, जो चाहे गंगा घाट का केवट हो या फिर कोई अमीर जमींदार, सभी को टैगोर के गीतों में एक कह सकते हैं ना कि भावनात्मक अभिव्यक्ति मिलती है। जी जी। और रविंद्र संगीत में गीतात्मक सौंदर्य भी है, यानी कि इसमें जो रचित गीत हैं उनका सौंदर्य बिल्कुल अलग है। इस शैली के कलाकार रविंद्र संगीत की पारंपरिक शैली की जो कठोर शैली जो है उसका बड़ा ही कठोरता से पालन करते हैं, या ये कह सकते हैं कि उसकी सुरक्षा करने वाले माने जाते हैं, जिससे इसके मूल स्वरूप रचनात्मकता और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जा सके। और देखिए, ये अनिवार्य भी है। तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित
दो गीत जो हैं वो भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान भी हैं, और गान यानी कि गीत, है ना। तो अपने देश का जो है राष्ट्रीय गान और उसके बाद बांग्लादेश का, तो ये उनकी एक उनका विचार था, उनके जो रविंद्र संगीत थे उनकी रचना में वो मर्म था, वो खूबसूरती थी। तो इस तरह से उन्होंने संगीत को रचा, और उनके गीत भी हैं, शुद्ध कविताएं भी बड़ी अच्छी वो लिखा करते हैं थे, और सृष्टिकर्ता, प्रकृति, प्रेम, ये सब चीजें बड़े ही गौर से गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर देखा करते थे, और इसी पे वो लिखा भी करते थे। बिल्कुल, उनके लगभग 2000 अतुल्य गीतों का जो संग्रह है, गीत वितान यानी गीतों का बगीचा, हाँ, के इस नाम से जाना जाता है। रविंद्र संगीत के बहुत से प्रसिद्ध गायक और गायिकाएं हुई हैं। इनमें कनिका बनर्जी जो मोहर के नाम से भी जानी जाती हैं, और साथ ही साथ सुचित्रा मिश्रा जो रविंद्र संगीत में अग्रणी महिलाएं और दक्ष संगीतज्ञ मानी जाती हैं। जी जी, सुचित्रा मित्रा और जी और कनिका जी। और रविंद्र संगीत की जो विधा है, उसकी गायकी जो है वो कनिका बनर्जी बड़ी अच्छी तरह से उसका पालन करती थी। तो इनका जन्म 12 अक्टूबर सन 1924 को जिला बांकुड़ा के सोनामुखी गांव में हुआ, और शुरुआती शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में प्रवेश लिया, और यहीं से शास्त्रीय संगीत और रविंद्र संगीत की शिक्षा भी ली। यहीं के सुंदर संगीत भवन में उन्होंने गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के दर्शन किए, जिनके सानिध्य में रविंद्र संगीत की कई विधाओं को उन्होंने बड़ी दक्षता के साथ सीखा। उन्हें आश्रम में लोग आश्रम कन्या के नाम से पुकारते थे। उनका असल नाम था अनीमा, और गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर से उन्हें नाम मिला कनिका। इसी नाम से गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर उन्हें संबोधित किया करते थे आश्रम में। जी, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर के सानिध्य में कनिका ने अपनी संगीत विद्या को और निखारा। उनके अन्य गुरुओं में दिनेंद्रनाथ टैगोर, शैलाज रंजन मजूमदार, साथ ही साथ इंदिरा देवी चौधरानी और शांतिदेव घोष। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर एक अतुलनीय चित्रकार, साथ ही साथ लेखक, कवि और एक बेहतर नाटककार भी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर ने के निर्देशन में कई नृत्य नाटक भी हुआ करते थे, जिनमें कनिका भी भाग लिया करती थी। इसे भी उन्होंने देश विदेश में अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया इस रूप में भी। और संगीत भवन में उन्होंने अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाते हुए कई और लोगों को भी यहाँ शिक्षित करना प्रारंभ किया, और वहाँ की शिक्षिका भी बनी। रविंद्र संगीत के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी बनी वो कलकत्ता में, और बाद में फिर यहीं का उन्होंने प्रधान अध्यापिका यानी कि हेड मिस्ट्रेस के पदभार को भी संभाला, और विश्व भारती की प्रोफेसर भी बनी। वो कलकत्ता के ऑल इंडिया रेडियो की एक नियमित संगीतज्ञ भी थी, जो राष्ट्रीय स्तर पर अपने कार्यक्रम दिया करती थी। और इसी समय लगभग 300 से ज्यादा ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स यानी डिस्क जो आई उस वक्त आई, उसमें कनिका की गायकी का सुंदर संग्रह था। कनिका बहुत अच्छा भजन भी गाती थी, और अब बता दें श्रोताओं को कि आज उनका गाया एक सुंदर भजन हम सुनवाने भी वाले हैं। बिल्कुल सुनवाएंगे। और वे नजरुल गीती और अतुल प्रसाद के गीत भी गाती थी। लेकिन उनका पहला गीत जो रिकॉर्ड हुआ वो एक बंगाली आधुनिक गीत था, जिसे संगीतबद्ध किया बिहार बिंदु सेन ने, माफ कीजिएगा निहार बिंदु सेन ने। कनिका यूरोप के कई बड़े शहरों में अपने गायन के लिए जाया करती थी। उनके गायन में भावनाओं की सूक्ष्म संवेदना और प्राकृतिक एहसास का, खासकर रविंद्र संगीत में, जिसे स्वयं गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर संगीतबद्ध किया करते थे। इसी शैली पर कनिका ने 3 किताबें भी लिखी। गायिका कनिका बनर्जी को विश्व भारती यूनिवर्सिटी के सर्वोच्च अलंकरण से नवाजा गया। हाँ, देसी कोत्तम बोलते हैं, ये अलंकृत इसे किया गया क्योंकि वो वहाँ का सबसे ऊंचा पुरस्कार है कहते हैं। और असाधारण प्रतिभा तो इनके अंदर थी ही, असाधारण प्रतिभा की धनी थी कनिका बनर्जी। और रविंद्र गायन से गायन शैली के लिए 1980 में गोल्ड डिस्क से सम्मानित इन्हें किया गया, जिसे ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया ने प्रदान किया। और 1979 में उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। 1986 में भारत सरकार द्वारा कनिका बनर्जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बड़ी ही एक रोचक बात है कि रविंद्र संगीत की इतनी खूबसूरत गायिका। अब इन्हीं का गाया एक भजन हम सुन लेते हैं। जी।
दर्शन दे जो तुम बिन रहा न जाए, दर्शन दे जो प्यारे, दर्शन दे जो जल बिन कमलंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखे बिन सजनी, जल बिन कल चंद बिन रजनी, ऐसे तुम देखे बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिर रे दिन विरह तले जो दर्शन दे जो प्यारे, दर्शन दे जो दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सु कहत नावे बयाना, कहाँ कछु कहत न आवे, मिलकर तपत बुझाए, क्यों तरसावो अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी, क्यों तरसावो अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी, मेरा दास जन्म जन्म के, मेरा दास जन्म जन्म के, पड़ी तुम्हारे हाय, दर्शन दे जो तुम बिन रहा न जाए, दर्शन दे जो प्यारे, दर्शन दे जो जी, रविंद्र संगीत की खूबसूरत गायिका कनिका बैनर्जी का गाया ये भजन हमने सुना। और कितने सारे इस तरह की जो संस्कृति है हमारे देश की वो बहुत ही अलग है, और इसके कह सकते हैं कि निशान आप जहाँ जाएंगे वहीं मिल सकते हैं। हाँ है ना? बिल्कुल। और ये जो हमारी संस्कृति है जो पूरे भारतवर्ष में किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं बिखरी हुई है, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है संगीता जी, उससे उस पीढ़ी से इस संस्कृति का परिचय करवाना ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल। और इसीलिए देखिए बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जो बड़ी प्राचीन हैं, बड़ी खूबसूरत हैं, और हमारे बाद जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो उन्हें इसी तरह से जानती रहें, इसलिए उसका बड़ा ख्याल भी रखा जाता है। और हाँ, विश्व और धरोहर भी होती हैं, बिल्कुल। साथ ही साथ जो हम लोगों की भी जिम्मेदारी होती है कि इन चीज़ों को, इन धरोहरों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखें। तो परिचय करवाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जब हम किसी से परिचय करवाते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है उस व्यक्ति से मिलना। जी। तो अगर हम संस्कृति से अपनी अगली पीढ़ी का परिचय करवाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता है कि पर्यटन। हाँ हाँ बिल्कुल। जी तो कहाँ चले आज? जी बिल्कुल, बोध गया चलते हैं। जी, तो बोध गया भगवान बुद्ध की तपस्या स्थली है, ये सभी जानते हैं। उन्होंने यहाँ कठोर तप किया था और बाद में उन्हें जो ज्ञान मिला या बोध हुआ, उसी की वजह से ये जगह जानी जाती है। और ये जगह सदियों से यहाँ लोग आते हैं, शांति और चिंतन मनन के लिए आते हैं, ताकि उन्हें यहाँ आकर थोड़ा सा सुकून मिले। ज्ञान प्राप्ति के बाद जिन्हें संसार ने बुद्ध के नाम से पुकारा। जी, हम गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व इक्ष्वाकु वंशीय क्षत्रिय शाक्य कुल में राजा शुद्धोधन के घर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ।
माता का नाम महामाया था, लेकिन माता के असामयिक निधन के बाद महारानी की छोटी बहन महाप्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राहुल उनके पुत्र थे, यह हम सभी जानते हैं। और एक चीज और भी है कि जो ये जो जगह है बोध गया, भगवान बुद्ध की स्थली, इसमें आज भी देखा जाए तो कई बहुत सारे बौद्ध भिक्षु भी आते हैं, है ना। तो जब सिद्धार्थ छोटे थे, वो बचपन से ही दयालु प्रवृत्ति के थे। जी। उनके जन्म के समय ही साधु दृष्टा आसित ने घोषणा की थी कि ये बच्चा जो है या तो एक महान राजा बनेगा या एक महान पवित्र पथ प्रदर्शक बनेगा। महाराज शुद्धोधन सिद्धार्थ के मन को समझते थे। करुणा और प्रेम से भरे सिद्धार्थ को राजकाज के कार्य में लगाना जब जैसे जैसे वो बड़े होते गए और मुश्किल होता गया। इस संसार में प्राणी दुख आखिर क्यों उठाता है और इसका क्या समाधान है, ये जो सवाल था, ये किशोर सिद्धार्थ को खींचता रहा। और इसी सवाल की खोज में एक दिन राजकीय सुख और समृद्धि को छोड़कर वो वन की ओर प्रस्थान कर गए। सिद्धार्थ ने गुरुओं से वेद और उपनिषदों की शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, राजकाज, युद्ध विद्या और रथ हाँकने में भी कोई उनकी बराबरी नहीं कर पाता था। जी। लेकिन तमाम दास दासी, सुंदर महल, मतलब सारे ऐशो आराम और मनोरंजन के सभी साधन जो थे वो सिद्धार्थ को बांध न सके। एक दिन बगीचे की सैर को निकले सिद्धार्थ ने राह में लोगों को देखा कि उनके वो लोग जो है वो कष्ट ही कष्ट में है। ऐसे में उन्हें एक प्रसन्न चित्त सन्यासी जो भावनाओं और कामनाओं से मुक्त था उन्हें दिखाई दिया। जी। और फिर वो उसके बाद वहाँ से निकले और फिर तपस्या के मार्ग को उन्होंने अपनाया। वो राजगृह पहुँचे और फिर वहाँ से उर्वेला और अलग अलग भागों में तपस्या के रास्ते तलाशते रहे। तो इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। शरीर उनका दिन पर दिन दुबला और क्षीण होता जाता था। तभी कुछ स्त्रियों के गीत जो स्वर उस समय गूंज रहे थे वो सिद्धार्थ को सुनाई पड़े। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो, ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वो टूट जाएं। अब सिद्धार्थ सजग हो गए। वो मान गए कि नियमित आहार विहार से ही योग सिद्ध होता है। अति किसी भी बात की अच्छी नहीं और फिर कठोर तपस्या में लीन हो गए। जी। यानी कि उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया और फिर बिहार के गया नामक स्थान पर कई वर्षों कठिन तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की आयु में वैशाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के तट पर पीपल के वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और शहर जहां उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया के नाम से जाना गया। तो इस शहर को इसी नाम से फिर प्रसिद्धि मिली। बिल्कुल। और इस प्रकार बिहार राज्य का बोध गया जो जगह है वो बौद्ध भिक्षुओं का प्रिय दर्शनीय स्थल बना। विश्वास किया जाता है कि यहाँ के महाबोधि मंदिर में स्थापित बुद्ध की मूर्ति का संबंध स्वयं बुद्ध से है। यूं तो भगवान बुद्ध की इस मूर्ति का निर्माण एक शिल्पकार ने ही किया था, लेकिन उसके जाने के बाद एक बौद्ध भिक्षु जो वहां रह रहा था, मंदिर परिसर में उसके सपने में भगवान बुद्ध स्वयं आकर बोले कि उन्होंने इस मूर्ति का निर्माण किया। ऐसी किंवदंती है। भगवान बुद्ध की यह मूर्ति बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है और ये जो जगह है बौद्धों के सबसे बड़े तीर्थस्थल के रूप में प्रसिद्ध है। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं। और हम इस बात को, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आकांक्षा सुन लेते हैं एक गीत। बिल्कुल। भरन को के मिलने सजन को
पनिया भरन को के मिलने सजन को। चली रे गोरी पनिया भरन को, चली रे गोरी पनिया भरन को। सैया से मिलने जो जाती गुजरिया, सैया से मिलने जो जाती गुजरिया, साथ भला काहे लाती गगरिया। ओ, साथ अगर तू न लाती गगरिया तो शक करती तुझ पे सारी नगरिया। राधा गई थी कहाँ, राधा गई थी यूं ही मिलने किशन को। चली रे गोरी पनिया भरन को, चली रे गोरी पनिया भरन को। माने अगर तुला मेरी बत्तियों से, माने अगर तुला मेरी बत्तियों से, पूछ लेता है तो मेरी सखियों से। ओ, काम चलेगा न इन बत्तियों से के साफ है जाहिर तेरी अखियों से। किसी ने चुराया क्या, किसी ने चुराया हुआ है तेरे मन को। चली रे गोरी पनिया भरन को, पनिया भरन को के मिलने सजन को। चली रे गोरी पनिया भरन को। बोध गया का जो ये मंदिर है आकांक्षा, इसे 2002 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था, जहां लोग आध्यात्मिक शांति की तलाश में आते हैं। और ये तो कई बार हम सुनते हैं कि बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो बुद्ध का अर्थ है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर अर्थात ज्ञान की ओर ले जाए, और बुद्ध की शरण में जाना, धर्म की शरण में जाना, और संघ यानी समुदाय की शरण में जाना। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के 250 साल के बाद राजा अशोक महान बोध गया गए, ऐसा कहते हैं, और इसके साक्ष्य भी हैं। समय समय पर इस मंदिर की मरम्मत भी कराई गई। आज बोध गया अपने मंदिरों के आकर्षण, सुंदर पर्यावरण, बौद्ध मंदिरों और आकर्षक प्रांगणों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ जो प्राकृतिक सुंदरता है ना आकांक्षा, वो बहुत है। बुद्ध जयंती, जिसे राजकुमार सिद्धार्थ के जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है, इस दिन माँ बोधि मंदिर को हजारों मोमबत्तियों और सुंदर प्रकाश से सजाया जाता है। इस मंदिर की जो बनावट है सम्राट अशोक द्वारा स्थापित स्तूप के समान है। भगवान बुद्ध की यह मूर्ति पद्मासन की मुद्रा में है। ऐसी अनुश्रुति है कि यह मूर्ति उसी जगह स्थापित है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। और मंदिर के चारों ओर पत्थर की नक्काशीदार रेलिंग है, जो बोध गया में प्राप्त सबसे पुराना अवशेष है। यहाँ दक्षिण पूर्व दिशा में प्राकृतिक दृश्यों से समृद्ध एक पार्क है, जहाँ बौद्ध भिक्षु साधना करते हैं। और इसी मंदिर में 7 स्थान जहां वो एक हफ्ते बिताए थे उन्होंने, तो उसे चिन्हित किया गया है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद ये समय बिताया था। तो जातक कथाओं में उल्लेखित बोधि वृक्ष की भी यहाँ पर है, जो एक विशाल पीपल का वृक्ष है जो मुख्य मंदिर के पीछे है। कहते हैं कि गौतम बुद्ध को इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ बड़ी अलौकिक शांति है। घंटों की आवाज से सुबह का वातावरण बहुत मनोरम रहता है, यानी कि सुबह के समय अगर जाया जाए तो बड़ी शांति लगती है। और मुख्य मंदिर के पीछे भगवान बुद्ध की लाल बलुए पत्थर की 7 फीट ऊंची एक मूर्ति है, जिसके चारों ओर विभिन्न रंगों के पताके लगे हुए हैं, जो इस मूर्ति को और भी आकर्षक बनाते हैं। जी, और कहा जाता है कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसी स्थान पर सम्राट अशोक ने हीरों से जड़ा एक राज सिंहासन लगवाया था।
और इसे पृथ्वी का नाभि केंद्र कहा था। इस पृथ्वी के आगे भूरे बलुए पत्थर पर बुद्ध के विशाल पद चिन्ह हैं। इन्हें धर्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक माना जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक जो 7 स्थानों जहां भगवान बुद्ध ने समय व्यतीत किया, अलग अलग नामों से उन्हें जाना जाता है। इनमें अनिमेष लोचन, चंका माना, रत्नाधारा इत्यादि हैं जो जगहें प्रसिद्ध हैं। और तिब्बतियन मठ भी यहाँ पर है। बोध गया का सबसे पुराना मठ ये कहते हैं कि है। इसके अलावा बर्मी विहार, थाई मठ, और इस मठ की छत की सोने की छत पे अगर देखा जाए तो सोने की कलई है, और इसलिए ये गोल्डन मठ भी कहा जाता है। और इंडोसन निप्पन जापानी मंदिर, जिसका निर्माण लकड़ी के बने प्राचीन जापानी मंदिरों के आधार पर किया गया है, यहाँ भगवान बुद्ध के जीवन में घटी महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उनको चित्र के माध्यम से दर्शाया गया है। महाबोधि मंदिर के परिसर के पश्चिम में चीनी मंदिर है, जिसमें सोने की बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा स्थापित है। भूटानी मठ भी है यहाँ, जिसकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है। इसके अलावा बना एक सुंदर वियतनामी मंदिर भी है। यहाँ भगवान बुद्ध शांति के अवतार अलोकितेश्वर कहते हैं कि उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित है, क्योंकि अलग अलग अवतार हैं। तो यहाँ भगवान बुद्ध की एक और भी मूर्ति है जो 6 फीट ऊंचे कमल के फूल पर स्थापित है। और संगीता जी, ये पूरी प्रतिमा एक 10 फीट ऊंचे आधार पर बनी है। भगवान बुद्ध ने 483 वर्ष ईसा पूर्व 80 वर्ष की आयु में अपने जीवन की उनका लीला उनकी समाप्त हुई। लेकिन उनके जो उपदेश हैं वो अष्टांगिक मार्ग के रूप में जिन्हें हम पढ़ते हैं, इसमें सम्यक दृष्टि यानी आर्य सत्य पर विश्वास करना, साथ ही साथ सम्यक संकल्प, मानसिक और नैतिक विकास की प्रतिज्ञा, सम्यक वाक, हानिकारक बातें और झूठ न बोलना, सम्यक कर्म करना यानी अच्छे कर्म करना, सम्यक जीविका यानी हानिकारक जो व्यापार है उसे न करना, सम्यक ठीक है उसे बिल्कुल स्वतः जीवन को संचालित करना, सम्यक स्मृति यानी स्पष्ट ज्ञान की जो मानसिक क्षमता है उसे प्राप्त करना, साथ ही साथ सम्यक समाधि यानी निर्वाण प्राप्त करना। इन्हें 3 भागों में विभाजित किया गया है, प्रज्ञा, शील और समाधि। प्रज्ञा यानी बुद्धि, शील और समाधि। और फिर दुनिया के 200 से अधिक देशों में बौद्ध अनुयायी हैं आज अगर देखें तो। लेकिन चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, इन अगर शहर देशों को देखें तो कुल मिलाकर लगभग 13 देशों में बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है। भारत, नेपाल, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रूस, ब्रुनेई और मलेशिया, ये जो जगहें हैं, कई देशों में भगवान बुद्ध के यहाँ पर अनुयायी भी हैं। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। और उनका महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, भारत में हुआ। इसके अगली 5 शताब्दियों में बौद्ध धर्म पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैला। अगले 2000 वर्षों में मध्य, पूर्वी और दक्षिण पूर्वी एशिया में इसका विस्तार हुआ। और संगीता जी, सम्राट अशोक महान ने भी प्रचार प्रसार के लिए दूर दूर तक जो बौद्ध उपदेशक थे वो भिजवाए, जिनमें महेंद्र और संघमित्रा प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। उनके बच्चे थे जो कई देशों में गए, खासकर श्रीलंका में उन्होंने भेजा। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो बौद्ध धर्म था वो आगे चला, और इस तरह से हमारे देश की संस्कृति भी एक जगह से दूसरी जगह और फिर कई जगह फैलती चली गई। तो अब सुन लेते हैं एक गीत। बाजे पाए
आकांक्षा, इस सुंदर गीत की तरह देखिए बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी हमारे श्रोताओं के हैं। हमारे एक श्रोता लिखती हैं कि अपने परिवार के साथ ये 20 साल पहले बोध गया गई थी, वहाँ भगवान बुद्ध की बहुत विशाल मूर्ति है। तो हम तो कि भाई आप हमेशा जाइए, और सभी के लिए हम जो ये कार्यक्रम लेकर के आते हैं और अलग अलग जगह बताते हैं, तो बिल्कुल घूमने जाइए, और साथ ही साथ लेकिन कुछ साथ ही एहतियात साथ भी बरतना है। बिल्कुल है, क्योंकि इस समय ये जो समय चल रहा है, ये समय ऐसा है कि हमें थोड़ा सा अपने आप कर रखना बेहद ज़रूरी है, और साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ख्याल भी रखना ज़रूरी है। अच्छा संगीता जी, जब हम नारियल की जो बातें हम कर रहे थे, तो हमारे श्रोता देखिए ना, तुरंत उन्होंने कुछ लिख कर हाँ। भेजा। एक हमारे श्रोता लिखते हैं कि नारियल के संदर्भ में बात करें तो हम कई कहानियां सुनते हैं, तो उनमें एक कहानी ऐसी है कि एक छोटी सी कहानी है, एक पिता ने अपनी पुत्री को नारियल देकर कहा जब वो घर से जाने लगी कि अगर जब तुम्हें प्यास लगे जी। तो पी लेना, अगर भूख लगे तो खा लेना, और अगर ठंड लगे तो जला लेना। मतलब जब तुम्हें प्यास लगेगी तो इस नारियल का तुम पानी पी सकती हो, जब तुम्हें भूख लगेगी तो इस नारियल की गरी से तुम अपनी भूख शांत कर सकती हो, और अगर तुम्हें रास्ते में कहीं ठंड लगेगी तो इस नारियल का जो रेशा है, जो खोल है, इसे जलाकर अपनी ठंड को दूर भगा सकती हो। यानी नारियल के बहुत सारे उपयोग हैं जी, और हमारे श्रोता भी जाते हैं इसको। देखिए एक और श्रोता ने लिखा है कि आज विश्व नारियल दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में हम सब जो है ऐसा बोलना है इनका कि भाई नारियल पानी जो है सभी लोग पी लीजिए और स्वास्थ्य के लिए बड़ा अच्छा है, और मीठा भी होता है, अच्छा काम है ये, है ना। और जब स्वास्थ्य की बात आती है तो एक श्रोता हमारे कह रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए दिमाग पर बोझ कम करना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा चिंता या सोच विचार करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसलिए दिल और दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए किसी स्थल की सैर करें, और जब सैर करें तो विविध भारती पर मधुर गीत सुनते रहें। प्रकृति के साथ संगीत जो है वो दिल और दिमाग को सुकून देता है। जी बिल्कुल सुकून देता है, और तभी तो कार्यक्रम के बीच बीच में देखिए हम इतने खूबसूरत गीत सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को। और सावधानियों की जहाँ तक बात है आकांक्षा, तो समय कुछ बड़ा ही अचानक सा कभी कभी परिवर्तित हो जाता है, और ऐसे में ये देखना चाहिए कि देखिए हमेशा हम बात तो ये करते हैं कि अपने शारीरिक स्वास्थ्य की, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ कुछ एक उपाय ऐसे भी करने चाहिए जिससे हम मानसिक स्वास्थ्य भी अपना ठीक रख सकें, और लोगों का ध्यान इस ओर भी आकर्षित हो कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी हमें बहुत जागरूक होना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों की अगर बात करेंगे तो देखिए उनका भी कई बार हम सुनते भी रहते हैं, और यहाँ से भी कई बार हम लोग अलग अलग मनोवैज्ञानिकों से बातचीत भी करते हैं। तो उनका भी कहना यही है कि देखिए ये जो खासकर ये अभी का जो समय चला जी, तो उससे उसके असर को हमें समझना पड़ेगा, और इन चीज़ों से किस तरह से हम बाहर निकलें इस पर हमारे विचार जो हैं वो जरूर जाने चाहिए। मतलब इस पर मंथन करना पड़ेगा कि मानसिक स्वास्थ्य हमारा जो है उस पर असर जो पड़ता है वो न पड़े इस तरह से। बिल्कुल संगीता जी, दरअसल हम हमेशा अक्सर करते ये हैं कि अगर हमारा शरीर बीमार है तो हम दवाइयाँ ले लेते हैं बीमारी को ठीक करने के लिए, लेकिन अगर हमारा मन बीमार है, हमें मानसिक रूप से कोई परेशानी है, तो हम उस ओर कभी ध्यान ही नहीं देते। अगर हम तनाव में हैं या डिप्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बात हमें समझ ही नहीं आती, और धीरे धीरे हम किस कदर उस डिप्रेशन का जो गर्त है उसमें डूबते चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कुछ छोटी छोटी चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है, खासकर अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए। जैसे कि नकारात्मक चीज़ों से सबसे पहले तो दूरी बना लें आप, और छोटे छोटे जो खुशी के पल हैं वो ढूंढें। अपने परिवार से बात करें, अपने घर वालों से बात करें, अगर मिल नहीं सकते अपने रिश्तेदारों से, परिवार वालों से, तो फ़ोन पर बात करें। और जब फ़ोन पर बात करें या आपस में जब बात करें तो नकारात्मक बात न करते हुए अच्छी सकारात्मक बातें करें, जिससे आपका जो डूबता हुआ मन है उसे थोड़ी सी आशा मिले। जी, किरणों का भी ऐसा ही होता है कि अगर सुबह की किरणें हैं तो देखिए किस तरह से फैलती हैं, है ना। तो प्रकाश से प्रकाश फैलता है, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और नकारात्मक चीज़ों, जैसा आपने बताया कि उससे बिल्कुल ही दूरी बरतनी चाहिए।
और कुछ एक दौर तो ऐसे गए आकांक्षा जी। कि बड़ी ही बेचैनी का दौर रहा, है ना। तो सभी पर इसका असर हुआ। बुजुर्गों की बात अगर करें खासकर, तो उन पर भी इसका, देखिए जो बच्चे हैं, जी। जो बड़े हैं, वो तो अपने ज़माने में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, और बुजुर्गों का जो समय है वो किस तरह से कटे, ये जिम्मेदारी भी, ये इस बारे में भी सोचना उन्हीं की जिम्मेदारी है। जी। तो आपस में मिल बैठकर बात करें, किसी भी बात को ये किसी भी जो इस तरह की बात है कि जिससे नकारात्मक विचार फैलते हैं, कोशिश ये करें कि उस तरफ न जाएं, क्योंकि होता ये है कि जब हम नकारात्मक चीज़ों से जुड़ते चले जाते हैं, तो फिर हम खुद पर समझ नहीं पाते कि हम कब उसके अंदर बिल्कुल पहुंच गए। तो हाँ, तो आपस में मिल बैठकर बात करें, देखें कि ज़्यादा से ज़्यादा समय तक आप अच्छी बातें करें, और किसी भी व्यक्ति को आप अकेला न छोड़ें, ये बड़ा ज़रूरी है। जो मानसिक रूप से परेशान है या उस दौर से गुजर रहा है, कोशिश करें कि उसे अकेला ना छोड़ें, और अपने लोगों से आप जितना ज़्यादा जुड़े रहेंगे, जिन लोगों से बात करके आपको अच्छा लगता है, ऐसे लोगों के करीब रहें। कोई परेशानी है तो उसे, जो आपके सबसे करीबी हैं, उससे साझा कर सकते हैं आप। और साथ ही साथ ये कोशिश करें कि मानसिक तनाव के भय से मुक्त रहें। यानी कभी कभी ऐसा होता है संगीता जी कि दरअसल परेशानी तो कुछ रहती नहीं, लेकिन फिर भी आने वाला जो वक्त है, उसके डर से ही हम तनावपूर्ण हो जाते हैं। हमारा जो मन है वो डूबने लगता है। तो आने वाले समय में क्या होगा, उस भय से आप अपने मन को फिलहाल के लिए मुक्त रहें, वर्तमान में जीना सीखिए। हाँ, और एक चीज और है आकांक्षा यहाँ, कि जब हम किसी से अपने मन की बात कहते हैं, तो ये भी आप ध्यान दें कि कई बार क्या होता है कि जिससे हम अपने मन की बात कहते हैं, उनसे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचार हमें वापस मिल सकते हैं। तो आपको ये भी देखना है कि आप अगर नकारात्मक विचारों से वापस ग्रसित हो रहे हैं, तो कृपा करके फिर ना ही बताएं तो ज्यादा अच्छा है। तो बताने से पहले ये जरूर देख लें कि बताने वाली बात उस तरह से है या नहीं है। तो मानसिक तनाव का जो एक भय होता है, तो उससे तो मुक्ति कम से कम मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही व्यक्ति से बताएं कि जिससे आपको वाकई थोड़ी सी मुक्ति मिले। और साथ ही साथ जो अपनी दिनचर्या है, उसको एक प्लान रूप से बनाएं, और जिसमें ये कोशिश करेंगे आप अपने लिए भरपूर समय निकाल पाएं। आप अपने शरीर का ख्याल रखें, व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, योग करें। ये सब चीजें जब आप करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको आराम मिलेगा, आपके मन को आराम मिलेगा। जी, और इस तरह से क्या होगा कि सकारात्मक विचार आएंगे, अच्छी चीजें आप पढ़ें, किताबें आती हैं बड़ी अच्छी अच्छी, जिनमें कहानियां होती हैं, और बड़ी ही प्रेरणादायक कहानियां भी होती हैं। तो आने वाला वक्त अच्छा होगा। दौर बिल्कुल बदलता रहता है, और ये ना समझें कि कोई भी चीज है तो वो बदलती नहीं है। तो दौर बदलेगा, वक्त अच्छा होगा, मुश्किल की घड़ियां जो है वो बीत जाएंगी, और धीरे धीरे कर देखिए ऐसा होता भी है। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे लोग, जो अभी थोड़ा समय गया है कोरोना का, तो उससे लोग धीरे धीरे काफी बाहर आए हैं। हम संभलने लगे हैं। हाँ, तो कोई भी समस्या जो होती है आकांक्षा, वो चिरस्थायी तो होती नहीं है, बदलती रहती है। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें और थोड़ा सा इंतजार भी करें, तो देखिए कि घड़ियां आपके जो पक्ष में है जरूर हो जाएंगी। और सबसे जरूरी चीज जो है आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए, वो है भरपूर नींद। यानी सोना तो बहुत जरूरी है। जितना आपके शरीर की जरूरत है, तो अपनी जो नींद है उसको बाधित न होने दें। समय पर सोएं और समय पर जगें। और अगर आप किसी कला में दक्ष हैं, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। और देखिए कई सालों से तो ऐसा होता था कि माताओं को बिल्कुल समय नहीं होता था, बच्चों को भी समय नहीं होता था कि वो बैठें और अपने माता पिता को, कभी कभी ऐसा होता है कि वो भी बड़े गुणी होते, कुछ उनको भी आता है। तो ये वक्त है कि जब आप बैठ करके जो चीजें आपको आती हैं, अगर वो आप बच्चों के साथ बैठ जाएंगे, तो वो बच्चे भी उस चीज को सीखते हैं। जैसे बहुत सारी माताएं हैं जो बड़ी अच्छी कला जानती हैं, कोई संगीत विद्या में बड़ी निपुण होती हैं, कोई जो क्राफ्ट वर्क होता है वो बड़ा अच्छा जानती हैं। तो उन चीज़ों में भी हम बच्चों को व्यस्त रख सकते हैं। और कुछ एक चीज़ें हैं, जैसे इंडोर गेम्स है, उसमें भी आप ध्यान दे सकते हैं, परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। जी, और आउटडोर गेम्स में भी जा सकते हैं। बस ये देखना है कि भाई वो आप ऐसे प्रांगण में रहें जहाँ की किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। जी, तो एक तरह से कहने का मतलब ये है कि अपने आप को व्यस्त रखना सीखिए। बिल्कुल।
और जब तनाव की बात होती है तो बच्चों को तनाव से बचाना बेहद ज़रूरी है। उनके सोने, खाने और पढ़ाई करने के साथ-साथ एक समय उनका ऐसा भी तय करें जिस समय वो केवल अपने लिए समय दें, यानी जो एक्टिविटी उनको अच्छी लगती है वो करें या एक्सरसाइज करें, और उनकी जो पूरी दिनचर्या है उसको आप सही तरीके से शेड्यूल करें। अपने बच्चों से बातचीत करते रहें, मारने, पीटने या गुस्सा करने की बजाय सहजता से उनको समझाने की कोशिश करें। जी बिल्कुल। और अब एक गीत सुन लेते हैं। पारसमणि फिल्म का ये गीता संगीता और जब हम मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं ना, तो गीत सुनना और उस गीत पर झूम लेना, ये भी अपने मन को शांत करने का एक तरीका होता है। और मुझे तो लग रहा था संगीता जी, गीत सुनते सुनते कहीं मैं झूमते हुए स्टूडियो से बाहर ना निकल जाऊं। और नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी टाइम है। हाँ, निकलने सेकंड बोल सकते हैं। जी जी। निकलने से पहले अपनी सखियों और सहेलियों को, श्रोताओं को नमस्कार भी तो कहना है ना। जी बिल्कुल। तो सभी सखियों, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और आकांक्षा सिंह का नमस्कार।